तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व वैदिक और इसी वैदिक संस्कृत का काल। इसका मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में अगर ये सब क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं, इसमें से ज़रूर हर पेपर में पूछा जाता है। और अगर आप ये पढ़ लेते, समझ लीजिए आपका सब पॉइंट याद हो गया है। और यह रिवीजन के लिए है, अगर आप इससे बढ़िया पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी बुकें होती हैं, बहुत मोटी मोटी, अगर वो आप पढ़ चुके हैं तो इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन माने ऊंचे कुल में जन्मा, ठीक है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तम्बाकू। तम्बाकू सब कहाँ से लाया है, पुर्तगाली सब ले आए हैं, तो याद रखिएगा तम्बाकू नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो श्रमण नाम से जाना जाता था। सर के मर या श्रमण, ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, ठीक है, शुल्ब सूत्र। और किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद जो सबसे पुराना है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। भारत में राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमें जैसे किस उपनिषद से लिए गए हैं, मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे, मनु और कृष्णा। भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्री भागवत गीता। यजुर्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, गोधन ऋग्वेद। किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, 10वें में। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना का प्रसिद्ध था, प्रकृतिक। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया था, इंद्र। शुल्ब सूत्र के लिए किस विषय से संबंधित पुस्तक ज्यामिति से थी, पुस्तक ज्यामिति से। अष्टोमा सदगम कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया। हमारे देख सकते हैं आर्य भारत में बाहर से आए थे और कहाँ बसे थे, पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। उसके बाद प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, परो सरसी नदी के किनारे। भू धर्मराष्ट्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा जाता है, ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वरिष्ठ नदी है सिंधु नदी। उपनिषद काल में राजा अशुपति कहाँ के शासक थे, केकई के शासक थे, याद रख लीजिएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है, तो कठोपनिषद से प्राप्त हुआ है, कठोर से प्राप्त हुआ है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है संख्या दर्शन। भारत के किस स्थान की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, तो बताइए। ये तो किस काल में अछूत के अवधारणा स्पष्ट उदित हुई है, धर्मशास्त्र के काल में। ये शायद इसका छूट गया है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिला है, ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया था गौतम ने। प्राचीन भारत के निष्क से जाने जाते हैं स्वर आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। पतंजलि जो आप करते हैं ना, तो ये उसी के प्रतिपादक है, वही बनाए, सब लिखे हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है ईश्वर पर। पूर्व वैदिक आर्य का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युग जो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन था, गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यजुर्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, संख्यक योग न्याय वैशिष्ट मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, लुहार।
लुहारगिरी। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पौराणी। और कौन सी स्मृति प्राचीन है? मनुस्मृति। यदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। और आखिरी है कि ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो विदर्भ थी। तो ये बात देख सकते हैं हम लोग सरसरी इस निगाहों से। तो इतना आपको एकदम याद रखना है, प्राचीन इतिहास में इतना आपको एकदम याद रखना है जितना पढ़ाया गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।